नमस्कार, मैं जय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं वांटेड टाइम्स न्यूज़। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी के प्रवास पर। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा गेहूं खरीदी के पंजीयन का आज अंतिम दिन। सीहोर जिले में नियम विरुद्ध चल रहा है रेत का अवैध उत्खनन। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे अपने विधानसभा क्षेत्र में, जनता ने किया भव्य स्वागत। अब खबरें विस्तार से। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के रहने वाले हैं, ग्वालियर के महाराजा कहलाते हैं, लेकिन गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से उन्हें भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सिंधिया उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार गुना और शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए। सिंधिया ओला और बारिश पीड़ित किसानों से मिले। जब सिंधिया ओला पीड़ित किसानों से मिल रहे थे, खेतों में जाकर किसानों की फसल का जायजा ले रहे थे, तो उस समय अनेक किसान रो रहे थे। एक किसान तो उनके पैरों में गिर गया और कह रहा था कि महाराज, हम तो मर जाएंगे। सिंधिया ने किसानों और महिलाओं को आश्वासन दिया कि सरकार उन्हें मुआवजा दिलाएगी। गुना संसदीय क्षेत्र में शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिलों में लगभग 140 से अधिक गांवों में ओलावृष्टि और भारी बारिश से किसानों की फसल चौपट हुई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में गेहूं की खरीदी का पंजीयन कराने का किसानों का आज अंतिम दिन है। पूरे प्रदेश में 55 जिलों में से लगभग 32-35 जिलों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि होने से किसानों की फसल एक तरफ चौपट हो गई है, तो किसान अपना पंजीयन नहीं करा पाए हैं। यदि सरकार पंजीयन का समय नहीं बढ़ाती है तो निश्चित ही हजारों किसान अपने गेहूं की फसल सरकार को बेचने से वंचित हो जाएंगे। इस मामले में जब हमने सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग से बात करनी चाहिए तो उनका मोबाइल नंबर ऑफ था। इसके बाद जब हमने उनके स्टाफ से बात की तो पता लगा कि मंत्री जी प्रवास पर हैं। हम जनता और किसानों की तरफ से सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग से अपील करते हैं कि वो किसानों के पंजीयन की तारीख को आगे बढ़ाएं, जिससे आने वाले समय में किसानों का पंजीयन हो सके और वो अपनी फसल सरकार को बेच सकें। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा संसदीय क्षेत्र से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवारी घोषित होने के बाद कल अपने जन्मदिन पर पहली बार अपने बुधनी विधानसभा क्षेत्र में गए। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान का जनता ने भव्य स्वागत किया। शिवराज सिंह चौहान वहां लोगों से मिले, उनकी बातें सुनी और मीडिया से भी चर्चा की। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने क्रिकेट मैच का भी शुभारंभ किया। चौके छक्के लगाने की बारी भी उनकी यहां देखने को मिली। शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि जनता की सेवा करना ही भगवान की पूजा है। मैं समय के सबसे अच्छे उपयोग करना इसी को मानता हूं कि वो आम आदमी के लिए काम करें, उनके दुख दर्द के लिए काम करें। शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि देश का समूचा विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। विदेशों में भी भारत का मान बढ़ रहा है। हम भी छोटा सा अपना योगदान भारत के विकास में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दे रहे हैं। सबके लिए जीना, केवल अपने लिए नहीं, आत्म केंद्रित नहीं। हम सबकी भलाई के काम कैसे कर सकते हैं, और यही जीवन का लक्ष्य है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसलिए जनता की सेवा ही मैं भगवान की पूजा मानता हूँ और प्रेम को ही भगवान मानता हूँ। जनता की सेवा करते रहें, भगवान सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग दिखाए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
भारत का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हुआ है। एक शक्तिशाली भारत, वैभवशाली, गौरवशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और अब प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है, संकल्प लिया है, विकसित भारत। और विकसित भारत के निर्माण में हम भी गिलहरी की तरह अपना योगदान दे सकें, इसका प्रयास निरंतर करेंगे। एक तरफ विकास, दूसरी तरफ जनता का कल्याण और फिर कई सामाजिक मुद्दों पर काम। मेरा अपना विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही उनके हाथों विकसित भारत का निर्माण होगा। अब ये समय है कि हम उसमें अपना अधिकतम योगदान दें। बचा हुआ जीवन इसीलिए है कि अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, भांजे भांजियों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए बेहतर काम कर सकें, उसी में जिंदगी लगे। क्या विधानसभा की तरह इस बार लोकसभा में भी आप प्रचार करने नहीं आएंगे? पार्टी मुझे कई जगह भेजेगी ऐसा कहा है। अभी तो चुनाव प्रचार में समय है, लेकिन क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्रों में कई वर्षों से ठीक से मैं गया नहीं हूँ, तो प्रारंभ में एक बार मैं भाई साहब 29 जाऊंगा जनता के आशीर्वाद के। 29 पार और 400 पार। देखिए, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार और उसके लिए 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये मेरा विश्वास है। कांग्रेस में कुछ बचे ही नहीं है और कांग्रेस की हालत ये हो गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इधर हम उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, वो बस में घूम रहे हैं भैया। तो अब नेता, नीति और नियत कुछ भी नहीं है। तो कांग्रेस का अंत सुनिश्चित है। महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के समय कहा था कि भाई कांग्रेस तो खत्म हो जाए, आज़ादी के लिए थी, अब कांग्रेस को भंग कर दो, दूसरी राजनीतिक दल बने। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी की बात नहीं मानी। राहुल गांधी जी ने तय किया है वो महात्मा गांधी जी की इस बात को मानेंगे और कांग्रेस का समापन करेंगे। मध्य प्रदेश में सरकार का मुखिया तो बदला, लेकिन कई काम ठीक उसी तरह से हो रहे हैं जैसे शिवराज सिंह की सरकार में हुआ करते थे। अब वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव की मध्य प्रदेश में सरकार है, लेकिन खनिज विभाग में जो ढर्रा पहले था वही आज भी है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नियम विरुद्ध रेत के ठेकेदार उत्खनन का कार्य कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनें, जेसीबी मशीनें नर्मदा नदी के सीने को छन्नी करते हुए रेत निकाल रही हैं, जबकि मशीनों से रेत निकालने पर पूरी तरह से पाबंदी है। जिन 3 कंपनियों ने मात्र 62 लाख करोड़ रुपए में ये ठेका लिया है, वो कंपनियां महंगे रेट में रेत बेच रही हैं। लगभग 22,000 रुपए में एक डंपर वहां से भरा जा रहा है, जो मार्केट में आके 45 से 50,000 रुपए का हो रहा है। सन 2020 और 2021 में यही ठेका 109 करोड़ में हुआ था और उस समय खदानों की संख्या मात्र 28 थी, लेकिन इस वर्ष यही ठेका मात्र 62 करोड़ रुपए में हुआ है और खदानों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इसके बावजूद भी जनता को रेत महंगी मिल रही है, जबकि रेत सस्ती मिलना चाहिए। खनिज विभाग, सीहोर जिले के अधिकारी और पुलिस विभाग और ठेकेदारों की मिली भगत से इस तरह का अवैध उत्खनन चल रहा है। अगर हम बात करें खनिज जीएसटी की, तो जीएसटी का पैसा ठेकेदार नगद ले रहे हैं, जबकि शासन का नियम है कि जीएसटी का पैसा ऑनलाइन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री, कोई भी हो, सभी का कहना यह है कि डिजिटल इंडिया हो गया है और सारे भुगतान, चाहे वो 2 रुपए के हों या 2 करोड़ के हों, ऑनलाइन होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नियमों को और उनकी इच्छाओं को धत्ता बताते हुए सीहोर जिले के रेत ठेकेदार और ये कंपनियां अपने मन से काम कर रही हैं और जीएसटी की करोड़ों रुपए प्रतिमाह की चोरी कर रही हैं। इस चोरी में अधिकारियों
और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी है, ऐसा जनता आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह जीएसटी की करोड़ों रुपए प्रतिमाह की होने वाली चोरी पर रोक लगाना चाहिए और चोरी करने वाली कंपनियों और उनके ठेकेदारों के विरुद्ध आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाना चाहिए। अब हम खबरों को विराम देते हैं। आप ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए देखते रहिए वांटेड टाइम्स न्यूज़। धन्यवाद।